आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। अगर आप नहीं उठ पाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है 4 साढ़े 4 बजे के करीब। अगर आप थोड़ा लेट उठते हैं कोई बात नहीं है, आप ऊषापान सबसे पहले करेंगे। ऊषापान होता क्या है? ऊषापान, ऊषा काल में जो पान किया जाता है, पान क्या किया जाता है? होता है गुनगुना पानी। गुनगुने पानी को आप कैसे पिएंगे? आप ऐसे पिएंगे, ये है, ये मुद्रा है। इसे मलासन भी कहते हैं, इसे उकड़ू कहना भी कहते हैं। और इस तरीके से आप पानी पिए। पानी 1 गिलास, 1.5 गिलास, गिलास, आप 1.5 लीटर तक पी सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। इससे ज्यादा आप नहीं पिएंगे। पहले तो ये हो गया। आप मलासन में बैठ के ऊषा पान करेंगे, गुनगुना पानी पिएंगे, ठंडा नहीं पिएंगे, फ्रिज का नहीं पिएंगे और कुछ नहीं पिएंगे। और इसमें कोई ये नहीं है कि आपको प्यास लगी हो तभी पिएंगे, प्यास नहीं भी लगी होगी तब भी आप पिएंगे, क्योंकि इसको पीने से। और उसके पहले एक क्रिया आपको और करनी होगी, बहुत ध्यान से सुनिए। रात में आप ब्रश करके सोएंगे। क्यों करके सोएंगे? ब्रश का मतलब दातून, ब्रश का मतलब पेस्ट है। पेस्ट के विषय में भी मैं कभी आपको बताऊंगा कि दातुन करना क्यों ज़रूरी है या आयुर्वेदिक मंजन करना क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप जो दांत साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं रात में, ठीक है, वो आप जो है उसको करके सोइए। ठीक है, उसको करके सोने के बाद आप सुबह जब उठेंगे तो आपको ब्रश करने की, उस समय ऊषा पान करते समय ब्रश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वो नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो आपके शरीर का, आपके जो मुंह में लार है, सलाइवा है, वो आपका रात भर का जो सलाइवा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। और वो ऊषा पान करते समय पानी के साथ आपके स्टमक में जाता है, जो आपको बहुत सारा लाभ प्रदान करता है। तो इसलिए आप ब्रश करके मत करिएगा ऊषापान। ऊषापान आपको ब्रश करने से पहले करना है और रात में ब्रश करके सोना है, क्योंकि वो फिर गंदगी भी ना बनने पाए, जिसकी वजह से आपकी गंदगी आपके मुंह में चली जाए, वो भी ठीक नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आपने ऊषापान कर लिया, इसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको सबसे जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कारण यह है कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। आपने मलासन में उकड़ू बैठ के ऊषापान किया, 1.5 गिलास पानी, 1 गिलास पानी क्षमता अनुसार पीजिएगा, जबरदस्ती नहीं पीजिएगा, लेकिन आपको पीना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन कैसे करना है? कुछ लोगों को नहीं खड़े हो सकते हैं, आप पंजों पे नहीं खड़े हो सकते हैं, तो पीछे आप दीवाल है, आप दीवाल का सहारा लेके खड़े हो सकते हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप दीवाल का सहारा लेंगे। सिंपल, आपने दीवाल का सहारा ले लिया। ठीक है, और इसके बाद इस पंजे को ऐसे आप लॉक करेंगे। ठीक है, लॉक करने के बाद आप ऐसे इसको कर देंगे और ऐसे ही उठा लेंगे इस तरीके से। ये चीज़ आप ऊपर भी जाके कर सकते हैं, ऐसे करके आप करके, और यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप नहीं खड़े हो पा रहे हैं, आप दीवार का सहारा लेके खड़े हो जाइए। और उसके बाद आप जब ऐसे, ठीक है, ऐसे आपने देखिए पंजों के बल आप खड़े हो गए। और उसके बाद देखिए यहाँ से आप कैसे स्ट्रेच करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए कितना स्ट्रेच हो गया। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग होती है, सारा एब्डोमेन की मसल्स आपकी स्ट्रेच होती है। ये जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी कर सकती हैं, लेकिन अपनी डॉक्टर की सलाह से कर सकती हैं। फर्स्ट 6 मंथ तक के वो ये क्रिया कर सकती हैं। मैं ताड़ासन की बात कर रहा हूँ और किसी आसन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपने पहले तो आपने ये किया। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है? 10 टाइम्स ऐसे श्वास को भरते हुए आपको ऊपर जाना है। देखिए, श्वास को छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। आपको 10 टाइम्स ये करना है। ठीक है, आप अगर ऐसे कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस होता जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको इसमें दिक्कत आती तो एक आपको तरीका और बताता हूं मैं। आप अपने सामने कोई टारगेट रख लीजिए, आप अपने टारगेट को ध्यान से देखिए, आप फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, फोकस्ड हो जाएंगे और बहुत अच्छे से इस क्रिया को कर पाएंगे। आप बिल्कुल सामने कोई बिंदु बना लीजिए, अपने बिल्कुल आंखों के सामने, उस बिंदु को देखते हुए आप करिए, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। पहली बात तो आपकी ये हो गई, ये है ताड़ासन। इसके बाद आपने पहली क्रिया की, ऊषापान किया मलासन में बैठ के, फिर आपने
ताड़ासन किया। ताड़ासन के बाद आपको क्या करना है, आपको तिर्यक ताड़ासन करना है। उसके बाद तिर्यक ताड़ासन कैसा है, बिल्कुल ताड़ासन जैसा है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ध्यान से देखिएगा, आपने ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। और ऐसे ही करने के बाद आप देखिए, अगर आपको दोनों पैरों को जोड़ करके खड़े होने में परेशानी हो रही है तो 4 इंच का आप इसमें गैप बना सकते हैं। हो सकता है आपके संतुलन में दिक्कत हो जाए, आपका कंसंट्रेशन में दिक्कत हो जाए, आप गिर भी सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात आपको ऐसे ही करना है, ध्यान रखिएगा, श्वास छोड़ते हुए जाना है। और ऐसे इधर भी, ठीक है। ये जो आपकी भुजाएं हैं ये कानों से सटी रहेंगी, ध्यान से रहेगा। जब आप बीच में आएंगे तो श्वास ले रहे होंगे और जब साइड में जाएंगे तो श्वास आप छोड़ रहे हैं। ये क्रिया आपको 10 बार करनी है, ठीक है। तो 2 क्रियाएं हो गई आपकी, सिर्फ 3 क्रियाएं। पहली बात तो आपने मलासन में बैठ करके उषापान किया, तीसरा आपने ताड़ासन किया, और तीसरा जो आपने किया वो आपने किया तिर्यक ताड़ासन, इस तरीके से, ठीक है। बहुत आसानी से करेंगे, जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा झुक जाएं, आप जितना झुक सकते हैं, बस आगे नहीं झुकिएगा, ऐसे नहीं झुकना है आपको, ऐसे नहीं झुकना है। क्यों? क्योंकि आपकी इन मसल्स पे खिंचाव चाहिए, ठीक है। इन मसल्स खिंचाव पड़ेगा तो वो मालिश होंगे, अंदर के ऑर्गन्स पे मालिश होगा, इंटेस्टाइन पे मालिश होगा और उससे आपका डाइजेशन बेटर होगा, अच्छी तरीके से आपका। अच्छा, तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा आपको करना है कटी चक्र आसन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कटी चक्र आसन नहीं बता रहा हूँ, मैं कटी चक्र क्रिया बता रहा हूँ। आसन और क्रिया में थोड़ा अंतर होता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, लेकिन ये कटी चक्र क्रिया है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको दोनों पैरों के बीच में शोल्डर के बराबर का गैप करना है। कैसे करेंगे, अब मुझे नहीं पता कैसे, कितना बड़ा किसका शोल्डर है, लेकिन उसका सबसे अच्छा तरीका है ऐसे करना है आपको। ध्यान से देखिए, पैरों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, पैरों को ऐसे आपको फैलाना है और ऐसे फैला के आपको ऐसे कर देना है, आपके शोल्डर के बराबर का स्पेस हो गया, ठीक। हाथों को आपको बिल्कुल शोल्डर के लेवल पे ले जाना है, बिल्कुल शोल्डर के लेवल पे ले जाना है, और उसके बाद आपको ऐसे घूमना होगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मेरे पैरों को देखिए, पैर मेरे शोल्डर के लेवल तक है, ठीक है, और हाथ मेरे शोल्डर के लेवल पे यहाँ पे और पैर मेरे शोल्डर तक के यहाँ पे खुले हुए हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमारा जो इतना कमर के नीचे का हिस्सा है बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, वो ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हमारा ऊपर का जो हिस्सा है वो ऐसे जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, हमारी बॉडी को ऐसे निचोड़ना है। ऐसे निचोड़ेगा तो हमारी इंटेस्टाइन पे बहुत अच्छे से मसाज होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। और जब आप ऐसे जाएंगे तो पीछे जाते हुए आपको श्वास छोड़नी है, आगे आते हुए श्वास लेना है, पीछे जाते हुए श्वास छोड़ना है, आगे आते हुए श्वास लेना है। ध्यान से करिए, अपने आसपास की चीजें अगर कुछ हो तो हटा दीजिए, गिर सकती हैं आपके हाथ से लग के, उतना स्पेस बना के रखिए। अगर नहीं है तो आप सजगता से करिए, ठीक है। और देखिए ध्यान से, श्वास को भरिए पहले, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आप जाइए। देखिए आपका ये जो हाथ है, ये हाथ देखिए, आपको ऐसे नहीं है, आपका हाथ आगे आना चाहिए। हाथ देखिए आप ऐसे, मेरा मेरा हाथ देखिए, आप ध्यान से देखिए, और आपका ये पोर्शन इधर हो जाना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये यही रहना चाहिए। देखिए सर, आपका जो आपकी शिखा है, आपकी जो चोटी होती है वो फ्रंट में दिखनी चाहिए। आपका सर की, आपकी आंखें बिल्कुल हाथ को देख रही होती है। ध्यान से देखिएगा। इतनी तेजी से मत करिएगा, आप बिल्कुल सजगता से धीरे धीरे करिएगा। ये आसन ऐसा नहीं कि आप बहुत तेज से करें, क्षमता अनुसार करिए, बहुत तेजी से मत करिए, धीरे धीरे करिए। मैं आपको दोबारा करके धीरे धीरे दिखाता हूं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी कोहनी है, ये कोहनी आपकी शोल्डर के लेवल पे रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी, आपकी ऐसे रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। ये क्रिया आपको 10 बार करनी है, ठीक है। 10 बार ये क्रिया हो गई। ताड़ासन 10 बार हो गया, तिर्यक ताड़ासन 10 बार हो गया,
और ये कटिचक्रासन आपका कटिचक्र क्रिया। आसन क्यों नहीं कह रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि आसन होता है स्थिर हो जाना। अब मैं क्या करूं आपको बता देता हूं मैं आपको, कि आप ऐसे करके अगर आप ऐसे स्टिल हो गए, रुक गए, आपने होल्ड कर लिया, ये आसन बन गया। अगर आप होल्ड नहीं कर रहे हैं, आप इसको अगर इस तरीके से चलाते रह रहे हैं, तो ये क्रिया बन गई। आसन रुकने का नाम है, रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, होल्ड करते हैं। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर अवस्था में सुखपूर्वक एक स्थिति में रहने का नाम आसन है। इसलिए हम इसको आसन नहीं क्रिया कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात कर रहे हैं। तीसरी बात हो गई। अब क्या करना है, वैसे तो 5 क्रियाएं होती, लेकिन इन 3 क्रिया को ही आप नियत समय पे सुबह उठ के अगर आप करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसका लाभ मालूम होगा। साथ में एक काम और करना है आपको, वो मैं आपको और बता देता हूँ। आपको अपने खाने में, अगर अमरूद का मौसम है तो बड़ा अमरूद हो तो 1 खाइए, छोटा अमरूद है तो 2 ज़रूर खाइए। अमरूद का मौसम नहीं है तो अनार है, अनार अगर बड़ा है तो 1 खाइए, छोटे हैं तो 2 खाइए। नहीं तो आप पपीते को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत मीठा पपीता है, आपको लग रहा है मैं डायबिटिक हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आप कच्चे पपीते को अपनी सब्जी में उपयोग कर सकते हैं। इतना आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है, फाइबर वाला खाना बहुत कम लोग खाते हैं। तो मैं आपको बहुत सारे डाइट नहीं बता रहा हूँ, वो कभी हम और दिन चर्चा कर लेंगे। छोटी सी बात है, इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप उपयोग करिए, और ये जो मैं क्रिया आपको बता रहा हूँ ये करिए। 1 हफ्ते में आपको निश्चित लाभ होगा, ना होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप जैसे ही ये 3 क्रियाएं करेंगे, ऊषापान करने के बाद एक नियत समय बनाइए। आपने 6 बजे बनाया है, 5:30 बजे बनाया है, कोई एक नियत समय बनाइए। और कभी भी आपको प्रेशर आए या ना आए, इसको करने के 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आप स्वतः जाइए वॉशरूम में, ठीक है। आप, लेकिन हाँ, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत सहजता से आपको वहाँ पे जाना है। ये नहीं कि आप बहुत प्रेशर लगाएं, नॉर्मल तरीके से स्वतः अगर आपको मोशन होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो आप वापस चले आइए। 2 गिलास गुनगुना पानी मलासन में बैठ के पुनः पी लीजिए, और फिर आप प्रयास करिए। बहुत ताकत नहीं लगानी है, क्योंकि इससे नुकसान भी हो सकता है। कभी भी मोशन में आपको बहुत ताकत नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। हाँ, आप उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी कुछ लेंगे तो आप उसके बाद थोड़ा सा गैप करके लेंगे, आधे घंटे का 1 घंटे का आप गैप करके लेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप क्रिया अपनाते हैं तो आपका कब्ज़, आपका कॉन्स्टिपेशन निश्चित सही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको और तरीके बताऊंगा। लेकिन ये तरीका अब तक के ये मैं भी उपयोग करता हूँ और मुझे खुद इससे बहुत फ़ायदा है। मैंने पता नहीं कितनों को इस चीज़ को कराया है। लोगों की चाय छूट गई है, क्योंकि लोग चाय से समझते थे कि चाय पियो चाय पियो चाय पियो, और उसकी वजह से हमारा प्रेशर बनता है और हम जो है कम से कम कब्जियत हमारी या हमारा कॉन्स्टिपेशन इस तरीके से दूर होगा। लेकिन असल में चाय का इससे कोई संबंध है नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल बात है। और सिर्फ साइकोलॉजी हमारी है कि हम चाय पियेंगे तो हमारा प्रेशर बनेगा और हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, ये एक सिर्फ साइकोलॉजिकल है। कृपया इसको कभी भी अपने कॉन्स्टिपेशन से या कब्ज से जोड़ के मत देखिए। चाय पीने से लाभ नहीं, हानि है। खाली पेट चाय पीने से तो बहुत ज़्यादा हानियाँ हैं। कृपया इसको मत करिए।